चलिए आइए इस 12th क्लास के बैच में आप देखने का प्रयास करेंगे। आपका ये चैप्टर चल रहा है 4 और 4 ये चैप्टर में एक्सरसाइज चल रहा है आपका 4.5 चल रहा है और ये 4.5 के लिए जितने भी थ्योरी था उसको हमने कर रखा है। आप देखने का प्रयास करेंगे और बेहद आसान तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा और इसके बाद जब सवाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। तो आपका टॉपिक का नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब देखने का प्रयास करें कि एडजॉइंट होता क्या है। तो कहता है जब किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स को कहता है किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं। एडजॉइंट को ए डी जे ए से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? अब जरा सा देखो, अब कहता है बनाने का नियम। तो बनाने का नियम क्या कहता है कि हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं कि दिए गए मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर तो निकालना हम सिखा चुके हैं इससे पहले। तो कोफैक्टर ज्ञात करते हैं और क्या करते हैं, और फिर क्या करते हैं, पंक्ति वाले अवयव को स्तंभ में लिख देते हैं। पंक्ति वाले अवयव को स्तंभ में लिखते हैं, है ना, अव्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार से बने मैट्रिक्स को हम लोग एडजॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजॉइंट। अब ये चीज लिखा हुआ है तो इसको समझने का प्रयास करें कि ये है क्या। तो चलो देखो, ये मैट्रिक्स है। ये क्या है बबुआ? ये मैट्रिक्स है। अब इसका हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा? अब देखो, ये इसका व्यवस्था क्या है, A11 यानी पहला रो पहला कॉलम। अब देखो ये क्या हो जाएगा, A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। ये हो जाएगा A21 यानी 21 का मतलब हो गया क्या, दूसरा रो और पहला कॉलम। एवं प्रकार से यही है, यहाँ हो जाता है A22 दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी पहले रो लिखा जाता है इसके बाद कॉलम लिखा जाता है। तो चलो देखो, A11 निकालेंगे तो यहाँ उंगली रखेंगे, तो यहाँ उंगली रखते हैं तो ये पूरा लाइन छूट जाता है, पूरा लाइन छूट जाता है, तो बचेगा कौन? 3। तो यही 3 लिख लिया है हमने। कोई दिक्कत? आप देखने का प्रयास करो तुम लोग, जो बच्चे नहीं थे उसके लिए मैं कर दे रहा हूँ। अब देखो A12, तो 12 ये वाला एलिमेंट है तो ई वाला छूट जाएगा, ई वाला छूट जाएगा, बचा कौन? 2। लेकिन याद रहे कि कोफैक्टर निकालते हैं तो ये दोनों को जोड़ते हैं। अगर विषम संख्या आता है तो माइनस लगाते हैं, अगर सम संख्या रहता है तो एडजेटिव छोड़ देते हैं। तो चलो अब देखो, ये समझ में आ रहा बच्चे? अब देखो जरा सा, अब 2 1 निकालेंगे तो 2 1 तो ये है, तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, कौन बचेगा? 4। तो हो गया 4। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3, तब माइनस ले लेगा, कोई दिक्कत? अब देखो फिर से देखने का प्रयास करो। अब हम ये लेंगे, A22 आएगा तो ये खत्म, ये खत्म, 22। तब देखो ये खत्म और ये खत्म, देखो ये खत्म और ये खत्म, तो बचेगा कौन? 2। तो यही 2 हो गया। अब सम संख्या है तो क्या हो गया, आपका प्लस हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखते थे, प्रायः मैट्रिक्स लिखने का तरीका होता था क्या, आप देखो जरा सा, A11 A12 होता था, तो ये जो रो में जाता था इसको हम लोग कॉलम में करके लिखेंगे। जनरली मैट्रिक्स कैसे होता है, A11 A12 A13 ऐसे होता है, लेकिन उसको पंक्ति में जो जाता है उसको कॉलम में कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉलम में। तो देखो ये जाता पंक्ति में जाता है ना, है ना, तो इसको कॉलम में लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? खड़ा करके। ये पंक्ति का एलिमेंट है दूसरा का, लेकिन इसको कॉलम में करके लिख दिए हैं। अब इस सारे का मान क्या किए हैं, पुट कर दिए हैं, तो एवं प्रकार से क्या हो गया, एडजॉइंट हमें प्राप्त हो गया। अब जरा सा देखो, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकलेगा। तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर ज्ञात कर लेंगे और कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए उस मैट्रिक्स के दिए गए मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। अगर कोफैक्टर में हम लोग करते हैं सारणिक से भागा दे देते हैं, कोफैक्टर यानी कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर से एडजॉइंट आ जाएगा। अब एडजॉइंट से जब सारणिक से भागा देते हैं तो इनवर्स प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत? तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की दुनिया में, देखने का प्रयास करें। एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब थ्योरी के बाद आपका ये एक्सरसाइज प्रारंभ होता है और देखने का प्रयास करें एडजॉइंट कैसे निकलता है। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है तो बच्चे ध्यान से देखेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो पहले चलो इसका निकाल लेते हैं हम लोग, क्या, कोफैक्टर। पहले एडजॉइंट निकालने के लिए बच्चे क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर। तो देखो कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा सा देखने का प्रयास। A11 करेंगे, A11 करोगे ना, A11 करोगे तो यहाँ से ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 4 बचेगा, 4 और रहेगा
अब देखो A12 करते हैं, क्या करते हैं, ये रो वाला निकाल लेते हैं, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तब बचेगा क्या, 3। A21 निकालेंगे तो 21 ये होगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, कौन बचेगा, 2। अब देखो A22 करेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या बचेगा, 1। लेकिन ध्यान रहे कि विषम संख्या वाले में क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो देखो 2 1 3 माइनस होगा, 2 1 3 माइनस होगा। अब देखो जरा सा, तो अब यहाँ करते हैं हम लोग एडज्वाइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एडज्वाइंट और एडज्वाइंट निकालेगा, ए डी जे ऑफ ए निकालोगे तो क्या होगा बच्चे, देखो ये जो हम लोग रो में जो होता है उसको कॉलम में लिख दो। तो इसको तो हम लिखते जैसे कि A11 A12 लिखते, तो इसको लिख दो खरा में कैसे में, तो A11 A12 A21 A22, को बच्चा को दिक्कत, तो एडज्वाइंट ए डी जे ऑफ ए बराबर तुम्हारा हो जाएगा, अब सबका मान रख दो, इसका वैल्यू कितना है 4, इसका वैल्यू -3, इसका वैल्यू -2, इसका वैल्यू 1। देखो तो आंसर है कि नहीं, बस। तो चलिए आइए एडज्वाइंट निकालते हैं 3/3 ऑर्डर के। तो पहले इसका क्या करेंगे बच्चों, कॉफैक्टर, कॉफैक्टर ज्ञात करोगे। तो कॉफैक्टर ज्ञात करने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, तो लोगों को पता है ना। तो कॉफैक्टर ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, A11 ज्ञात करेंगे। तो चलो देखो ये लेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलो क्या हो जाएगा, 3 -0 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 3। ए देखो यहाँ क्या करते हैं, एक -1 लेकर भी उसका पावर दे के भी बनाते हैं लोग। जैसे यहाँ देखो तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, जैसे -1 लिए, एक 1 2, इसको लिखेगा 3 5 0 1 करके, ऐसे कर करके, है ना। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे भी कहेगा तो हम ऐसे भी बना देंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्या, प्लस में हो जाएगा, इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 और माइनस क्या हो जाएगा, 0 बराबर 3 हो जाएगा ना। ऐसे भी बना सकते हो। तो चलो एक आध बार ऐसे भी बनाना चाहिए। चलो 1 और 2 निकालोगे ना, तो देखो -1 और होल टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2 1 3। अब देखो यहाँ कौन कौन एलिमेंट्स आएगा बताओ, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, छूट जाएगा ना। तो ये और ये आएगा 2 5 -2 और 1, कैलकुलेशन करो, ये तो माइनस रहेगा, तो माइनस होगा बच्चे। अब देखो इससे गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, और इससे गुना करोगे तो ये माइनस होता है यहाँ, लेकिन माइनस के कारण क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा बच्चे। अब देखो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा, माइनस, ये दोनों पहले ब्रैकेट का क्रिया ना होगा, तो क्या हो जाएगा, -12 ना हो जाएगा रे, हाँ अरे ब्रैकेट का काम होगा पहले, है ना। अभी अब बैठाएंगे तू लोगों को दूसरी तीसरी क्लास में, A13 अब -1 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 1 4। चलो देखो तो यहाँ लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो 2 -2 3 और 0। चलो देखो इसको गुना करेगा, 4 टाइम्स गुना करेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखो इससे गुना करोगे 0, ऐसे गुना करोगे तो देखो 0, ऐसे गुना करोगे तो यहाँ माइनस होता है, लेकिन माइनस के कारण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3। तो ये 3 रह जाएगा ना बच्चे, सॉरी 3 दूना 6 हो जाएगा। चलो देखो यहाँ भी हो जाएगा क्या, 6। अब देखो बच्चे, अब ए क्या आएगा, A21 आएगा बच्चे, -1। अब पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पावर 3 हो जाएगा। अब देखो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो 1 -1 और 2, -1 और 2 और 0 और 1 होगा रे। अब देखो यहाँ माइनस ही रहेगा ही, विषम संख्या में -1 गुना -1 गुना -1 तो -1 रहेगा। चलो देखो इससे गुना करोगे तो -1 होगा, और इससे गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। तो एवं प्रकार से क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, +1 हो जाएगा। अब देखो A22, अब यहाँ हो जाएगा -1 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा बच्चे, 2 दूना 4। इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। चलो देखो यहाँ तो 2 2 यहाँ आओगे, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, क्या बचेगा 1 2, इसके बाद -2 और 1। देखो ये तो प्लस हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस, लेकिन ये माइनस के कारण यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 5 हो जाएगा। अब यहाँ ज्ञात करते हैं A1 क्या है 2
टू थ्री आएगा, तो टू थ्री आ जाएगा, तब -1 करोगे, इस पर 3 दो 5 हो जाएगा पावर, और टू थ्री देखो, टू थ्री ये इसको कहेंगे तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो 1 - 1 क्या बच्चे, 1 - 1 और क्या होगा, -2 और 0 होगा ना बच्चे। तो यहाँ देखो, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो माइनस में आएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस प्लस यही हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चे। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 2 हो जाएगा। सीख रहे हो, आप देखने का प्रयास करो। A31 ज्ञात करोगे, A31 ये है एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएगा बच्चे, -1 का पावर 3 1 4। अब देखो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या बचेगा, -1 2 और 3 और 5। तू लोग चुपचाप बैठा हुआ है पागल की तरह। चलो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे, इससे गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा, इससे गुना करोगे -6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, -11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, A32 निकालेंगे, -1 होल टू द पावर कितना 5 हो जाएगा। इसके बाद जरा सा देखो, तो ये छूट जाएगा बच्चे, ये लाइन और ये लाइन पूरे छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 और इसके बाद 2 5। यहाँ देखो, तो ये माइनस में आएगा, -1, अच्छा माइनस से केवल लिखो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा 5 दो दूना 4 बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, इसके कारण -1 हो जाएगा। अब देखो A33 होगा बच्चे, -1 होल टू द पावर 6 हो जाएगा। अब देखो, तो ये छूट जाएगा और ये लाइन छूट जाएगा, तो क्या होगा 1 - 1 2 3 होगा बच्चे। अब देखो यहाँ ही प्लस हो जाएगा, 3 का 3 ये हो जाएगा माइनस है, लेकिन माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चे। अब हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमने अभी बताया था कि जो रो में बैठने वाले एलिमेंट्स है उसको कॉलम में बैठा देना, वही एडजॉइंट होता है, बता रहे हैं तभी से। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ADJ ऑफ ए बराबर तुम्हारा क्या होगा बच्चे, जैसे A11 ए, देखो यहाँ ये बैठाएंगे A2 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कोई बच्चा को दिक्कत, अब आराम से इसका एलिमेंट्स को रख दो, ADJ ऑफ ए बराबर बच्चे, अब मान रखते जाओ, बोलो तो क्या क्या है 3, इसके बाद -12, इसके बाद 6, इसके बाद देखो यहाँ क्या है 1, यही यही आएगा 1, इसके बाद 5, इसके बाद यहाँ 2, इसके बाद -11, इसके बाद -1, इसके बाद 5। देखो आंसर है क्या, बस यही आपका हो गया उत्तर। तो चलिए देखने का प्रयास करें, आपका 3 नंबर का ये प्रश्न होगा, और 3 नंबर के प्रश्न को आप करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि ए ऑफ एडजॉइंट ए, इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, इसके बाद कह रहा है क्या कि ए इंटू आई ये बराबर होता है कि नहीं होता है। तो चलो पहले एडजॉइंट निकाल लेते, तो इसका कॉफैक्टर निकलेगा, कॉफैक्टर निकालो, कॉफैक्टर तो A11 निकालोगे तो A11 6 हो जाएगा ना बच्चे, -6, A12 तो ये आएगा, तो क्या हो जाएगा -4, -4 है बच्ची, -4 है, माइनस के ये विषम संख्या के कारण प्लस हो जाएगा +4। A21 होगा बच्चे, अब 21 होगा तो ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। A22 के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एडजॉइंट निकाल देते हैं, ADJ ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा A11 A12 A21 A22, तो ADJ ऑफ ए बराबर देखो यहाँ एलिमेंट रख दो, -6 4 -3 और 2 हो गया। अब तुम लोग क्या करोगे, अब तुम लोग निकालोगे ये देखो ए एडजॉइंट ADJ ए इंटू ADJ ऑफ ए, यही ना। तो ए का वैल्यू लिख लो, ए का वैल्यू क्या है बच्चे 2 3 -4 -6 अगुना, एडजॉइंट का वैल्यू कितना आया है -6 -3 4 और 2, गुना करो, इसको गुनाता है ना, इसको ऐसे कर लेंगे, 6 दूना 12 प्लस
4 तिया 12, फिर क्या हो जाएगा बच्चे, इससे इसको गुना करोगे तो -6, इसके बाद इससे +6 होगा बच्चे। अब इससे गुना करोगे 6 चौके 24, 24 -24, इसके बाद 4 तिया 12 +12, तो ये क्या आ गया 0 0 0 0 आ गया बच्चे। अब फिर करेगा क्या कि ए डी जे ऑफ ए इंटू ए निकालोगे ना, तो पहले इसका वैल्यू रखो -6 -3 4 और 2, और गुना जरा सा देखो, अब मैट्रिक्स रख दो, 2 होगा 3 हो जाएगा -4 और -6, ये भी 0 हो जाएगा, देखो जरा सा। तो ज्ञात करोगे इसको तो गुना करोगे इससे, तो 6 दूना 12 और 4 तिया 12, इसके बाद 6 के 18 प्लस -18 होगा बच्चे। अब इससे 6 4 दूना 8, अब इससे अब इससे ठीक है 4 दूना 8 ही माइनस ना होगा, कैसे कैसे होगा 4 दूना 8 माइनस -8 हो जाएगा बच्चे, इससे गुना करेंगे तो ओह रुक जा, इससे लाएंगे तो 4 दूना 8, ठीक है, इससे +8 हो जाएगा ना, +8, फिर 0 तो नहीं ना आएगा, कहीं मिस्टेक तो ना हो गया, देखो तो जरा सा, देखो बच्चे, तो चलो देखो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 -12, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 0 हो गया। देखो ये दोनों 0 आ गया ना, अब इसको करते हैं और इसका सारणिक निकालेगा, यहाँ देखने छोटे बोर्ड पर देखने का प्रयास करें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेगा, तो क्या होगा बच्चे 2 3 -4 -6, देखो 6 दूना 12, इसके बाद इससे माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। अब जरा देखने का प्रयास करो, तो ए मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए गुना आइडेंटिटी करेगा, तो इसका वैल्यू 0 होगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसके बाद 1 0 0 1 होगा ना बच्चे, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सारा एलिमेंट 0, देखो इसीलिए देयरफॉर ए सब बराबर आ गया ना, ए डी जे ऑफ ए बराबर ए डी जे, ये आगे होगा ए गुना ये यहाँ रहेगा और ये यहाँ बराबर ए इंटू आई। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा।